मैं निवेदन करूंगा गुलाब जी भाई साहब से कि आप इन बच्चों को अपनी ओर से क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देने की बात जब आती है तो देखे, छोटी सी मेहनत जब शुरू से मेहनत की है तो मेहनत अभी रंग लाई है। आप समझे ना, 25 साल की मेहनत के हिसाब से जो है ना 65 to 84 25 साल की मेहनत रंग लाई। आज देख के दिल खुश होता है। तुमने और आज की तारीख में RSS का यूनिट देखो तो मतलब कि मैंने कि युवा संघ है ना, उसका टॉप काम है। युवा संघ का आज सबसे टॉप काम युवा संघ का ही है। देखो आप RSS तो बहुत बड़ी बात है, पर युवा उसी में सर्कुलर उसी रंग के हिसाब से देखो तो युवा संघ टॉप है। आप समझे ना, बराबर काम देखते हैं। अभी एक ही काम और बढ़ाना है, साहब खड़े सब खड़े, सब जगह काम हो रहा है, अपने यहाँ नहीं हो रहा है। समूह लगन का काम बम्बई में नहीं हो रहा है, समूह लगन का काम बम्बई में नहीं है, तो बम्बई में ये करना बहुत ज़रूरी है। सब जगह है, जोधपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, सब जगह होते हैं और सुनते हैं और देखते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा। सब जगह अगर मेहनत करेंगे तो मैंने ये काम होगा। और इसमें सबसे अपने युवा संघ का काम तो बेस्ट है, टॉप है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई प्रदान की जा रही है कि युवा संघ जिस तरीके से जमीनी धरातल पर जो काम कर रहे हैं और सच्चे समर्पण के साथ में काम कर रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमेशा युवाओं का हौसला बढ़ाता रहेगा। हमारे बीच में मौजूद है चेनाराम जी भाई साहब, जो राजस्थान माली समाज मुंबई के अध्यक्ष महोदय है, और आपके गाइडेंस में समाज लगातार बहुत अच्छे अच्छे प्रकल्पों में आगे बढ़ रहा है। हम निवेदन करना चाहेंगे कि युवा संघ को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? युवा संघ ने हमारे बहुत तरक्की करके दिखाई है, और युवा संघ के साथ में हमारी ऑल राजस्थान माली समाज जुड़ी हुई है। हमारे गुलाब जी भाई साहब ने बोला कि भाई 1962 से हम इस समाज में जुड़े और समाज में रंग अभी लाया है। ये रंग जिस टाइम पे भाई साहब की टाइम में बहुत ही पॉसिबल ये नहीं था कि भाई आज अपन जन्मभूमि छोड़ कर कर्मभूमि में आए और अपने व्यवसाय से ये धंधा करके हमने हमारी समाज को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे करके हमारी परेल संस्था 3 जिलों की संस्था है ऑल राजस्थान माली समाज, उन्होंने इनके साथ में हमारे युवा भी जुड़े। हमारे भाई साहब अभी प्रेजेंट में जो संरक्षक महोदय उमेदमल जी परियार, ये भी जुड़े। मैं 1994 से जुड़ा। हमारे जो कार्यकारिणी हमारे शंकर भाई टोरसो और सब युवा ने अपना हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा के हमारे समाज को आगे लाने का प्रयास किया। और अभी हमारी समाज आज हम परेल राजस्थान माली समाज बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और ये भी करना मुझे ज़रूरी था कि भाई आज अपन राजस्थान छोड़ के, गुजरात छोड़ के तीसरे स्टेट में महाराष्ट्र में आके अपन व्यवसाय कर रहे, तो हमारा कुछ ये इधर थोड़ा ये करना भी ज़रूरी था हमको। तो वो हिसाब से हमारे भाई साहब की प्रेरणा से जैसे जैसे हमारे जो बुजुर्ग जुड़े और उन्होंने बहुत तरकीब करके हमारी समाज में मेरा पूरे महाराष्ट्र को जुड़ा, और महाराष्ट्र को जोड़ के उन्हों के सानिध्य में हमारा बहुत ही इधर हमारी ये समाज ने तरकीब किया। और जैसे करते करते मैं मेरे आज डॉक्टर साहब हमारे जनरल हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि साहब, हम जब राजस्थान माली समाज में हमारी थोड़ी हमारे ज़माने में और मेरे से भी पहले की ज़माने में शिक्षा की कमी थी, और OPD छूट के हमारे ज़माने में भी थोड़ी शिक्षा की कमी, वो हिसाब से वहाँ पे राजस्थान में इतना ये हो रहा था कि भाई अकाल पड़ता था, तो उधर कुछ हमारा खेती का धंधा था, तो हमने कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया करके हम इधर राजस्थान से महाराष्ट्र में आके बहुत मेहनत की। मेहनत करके हमने जितना जैसे दुख देखा कि भाई अपन तो शिक्षा के बारे में, जितना हमारी शिक्षा बहुत कम है, तो हम हमारा धंधा करके कि भाई हमारे जो आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा के बारे में हम सोचे, तो वो हिसाब से एक अलग से हमारी ये युवा संघ जो शिक्षा के बारे में कि भाई ध्यान दे, तो इन्होंने हमारे कम से कम एक जैसे 100-150 की तादाद में युवा जो पढ़े लिखे जो कार्यकर्ता एक ही ड्रेस में आपको येलो ड्रेस में दिख रहे, तो बहुत ही मेहनत कर रहे। और उनके साथ में हमारी ऑल राजस्थान माली समाज और हमारी जितनी फोर्ट से लेके अपना जो विरार और
कल्याण, भाईंदर, ऑल राजस्थान माली समाज जुड़ी है इस संस्था में। और शिक्षा के बारे में जो हमने पहले बहुत ही दुख देखा है, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देके उनको आगे बढ़ाना है। हमारे ये राजस्थान माली समाज में भी हमारी जो पहले की जो जैन समाज है और वो पढ़ी लिखी समाज थी और उनके बाप दादा इधर आए थे 3 पीढ़ी से यहाँ, तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और उनके अच्छे लड़के को उन्होंने सब मतलब प्रयास करके IAS IPS एजुकेशन का उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और हमने अभी से समझो आप ये 1990 के बाद में हमारी समाज उजागर हुई और उसके बाद में अपना अपना खून पसीने की जो कमाई है, मेहनत करके हमारे बच्चे को इनको हौसला बुलंद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और आगे के लिए हम ऐसा बीड़ा उठाया, युवा संघ को हमारी सब संस्था जुड़ के उनको ये बोला हुआ है कि भाई शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। और हम हर चीज़ होती है तो शिक्षा से ही होती है, तो शिक्षा में हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा महाराष्ट्र तो छोड़ो, राजस्थान से लेके भी कोई गरीब कोई घर के कोई बच्चे हैं और उनका परसेंटेज आता है और उनके पास कोई मतलब आगे जब पढ़ने का कोई उनके पास नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम उनकी हमारी राजस्थान माली समाज और युवा संघ मिलके उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उनका प्रयास करेंगे। हम उनका जो लीगल रियल है जो बचा था उनको हम हमारी माली समाज खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ऐसा हम आगे के लिए हम हमारी समाज, युवा संघ और राजस्थान माली समाज शिक्षण प्रसार संस्थान मारी मुंबई हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो हमेशा हमारा बच्चे को हम शिक्षा के बारे में उसको उनका हौसला हम बुलंद करेंगे। मैं राजस्थान माली समाज परेल का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि हमारी जितनी संस्था है, संस्था से हम हर वक्त आग्रह करते हैं और एक उनकी अलग से मैं मीटिंग लेके हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सब हमारे जो संस्था के अध्यक्ष है और उनकी कमेटी को मैं आग्रह करूँगा, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर गुरु महाराज लिखमीदास जी के सानिध्य में भगवान हम और आगे प्रयास करेंगे और हमारे बच्चे का हम हौसला बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युवा संघ की ओर से और माली समाज की ओर से। जैसा कि आपने बताया कि इसी तरीके से समाज शिक्षा की चेतना के प्रयासों में हमेशा सहकार बनकर आगे बढ़ता रहेगा। हमारे बीच में मौजूद है परम आदरणीय एडवोकेट MD माली साहब, जो शिक्षा के जुड़ी हुई कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव प्रयासरत रहते हैं। युवा संघ ने जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को लेकर युवा संघ के सभी पदाधिकारियों को और युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं युवा संघ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम जो माली समाज परेल के मार्गदर्शन में ये जो कार्यक्रम किया है, युवाओं को एक मोटिवेशन देने के लिए, शिक्षा के प्रसार करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और समाज को एकजुट कैसे किया जाता है, सभी लोगों को एक छतरी के नीचे कैसे लाया जाता है, लड़के और लड़कियों के बीच में पढ़ाई के प्रति कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, क्या मोटिवेशन का जो कार्यक्रम होता है उससे एक लड़का किसी दूसरे लड़के को देखकर कुछ समाज में करने की एक ख्वाहिश रखता है। मैं पुनः समय न लेते हुए यही कहूँगा कि आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर और बहुत अति सुंदर कार्यक्रम है और समाज पूरा आपके साथ है। और जिस ढंग से आप कार्य कर रहे हैं समाज को संगठित करने का, शिक्षा के बारे में जो जागृति आपने लाई है, वो जागृति को हम एंड तक गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुँचाया जाए, गाँवों तक कैसे अपन पहुँच सके, और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लड़का है उसको अपन कैसे फाइनेंशियली और एडवाइस करके कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, उस कार्यक्रम के बारे में आपने जो भी कार्य किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार है और ऐसे ही आप कार्य करते रहो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता रहे। हमारे बीच में है युवा संघ से, आप भी आ जाओ। युवा संघ से आप दो शब्द, इतने मेहमान जब पधारे हैं तो उन मेहमानों के स्वागत में आपके दो शब्द जरूरी है, क्योंकि आप युवा संघ के अध्यक्ष हैं और युवा संघ ने ये चीज़ बताई कि जहाँ पर जमीनी धरातल पर कार्य करके किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और शिक्षा की चेतना के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें पूरा माली समाज आपके साथ में खड़ा है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे मेहमानों को, अतिथियों को क्या कहना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर सब जन यहाँ पधारे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा संघ मुंबई ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो अपनी समाज के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने की कोशिश की है कि समाज के अंदर कौन डॉक्टर बना है, कौन एडवोकेट है, कौन सीए है, समाज के अंदर बहुत कम लोगों को मालूम है। तो हमने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है जिससे अपनी समाज में एक मैसेज आवे कि भाई अपने समाज में भी एजुकेशन है और उसको एजुकेशन के बिना आजकल समय के हिसाब से नहीं चलता है। तो हमने पूरा प्रयास किया कि समाज को एकत्रित करके अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को आगे लाने की पूरी कोशिश की है और युवा संघ हमेशा ऐसी कोशिश करता रहेगा। आप सबके आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। तो ये युवा संघ ने जो बीड़ा उठाया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं युवा संघ के सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से शानदार और सफल अनुशासित कार्यक्रम को। शंकर जी भाई साहब, इतना अच्छा कार्यक्रम युवा संघ का, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कॉरपोरेट बिजनेस के सेमिनार में खड़े हो, या ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा किसी इवेंट कंपनी का सेमिनार हो रहा है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। विशेष रूप से शंकर जी भाई साहब जो जाने पहचाने उद्योगपति है, तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे समाज के युवाओं को और इस कार्यक्रम के निमित्त क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा युवा संघ के पूरी टीम को कि आपने जो बेड़ा उठाया है शिक्षा के प्रति, और शिक्षा के अलावा भी ये गायों पशुओं के लिए पानी का बंदोबस्त, घास का बंदोबस्त ये भी करता है। तो मैं युवा संघ की पूरी टीम को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से काम को, पुण्य का कार्य करते रहे और पूरा समाज आपके साथ में है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा संघ के आज इस सफल प्रतिभा सम्मान समारोह में नन्ही मुन्नी प्रतिभाओं ने जहां पर मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारा और आगे बढ़ाया, इसे तो हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप इस कार्यक्रम में पधारे। परम आदरणीय अशोक जी भाई साहब, दिलीप जी भाई साहब, आप भी आ जाए। अशोक जी भाई साहब पधारे। अशोक जी, दिलीप जी आप पधारे। बिल्कुल, युवा संघ का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है और जिसमें हमारी सभी प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया जा रहा है, तो प्रतिभाओं को और युवा संघ को आप अपनी ओर से क्या संदेश दें? इन्होंने जो बेड़ा उठाया है वो बहुत ही अच्छा उठाया है, लेकिन इन लोगों को और शिक्षा के प्रति और भी कुछ काम अच्छी तरह से, और मतलब जिन बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिसकी फ़ी मतलब नहीं है, उनके लिए और भी आगे बढ़ावा दें और कुछ अच्छी तरह से काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरीके से बीड़ा उठाए, एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार लिखमिता जी का जयकारा लगाए। बोले लिखमिता जी महाराज की। आप सभी यहाँ पर पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए युवा संघ आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।